गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों को महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 8 के लिए हिंदी विषय से अभिलाषा पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 3 जिसका नाम है अपने पराये, पाठ संख्या 3 जिसका नाम है अपने पराये लेख के अभ्यास को कल हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल दिए थे। आज हम बचे हुए प्रश्नों को हल करके आपको बताते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है, अस्पताल के इर्द गिर्द उदासी के बादल मंडरा रहे थे। क्यों मंडरा रहे थे? अस्पताल के बाहर अस्पताल के इर्द गिर्द उदासी के बादल क्यों मंडरा रहे थे? तो एक ट्रेन दुर्घटना होने के कारण उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत से घायल हो गए थे। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके परिजन वहां पर उदास, रोना ढोना सब कुछ चल रहा था। इसीलिए उस ट्रेन दुर्घटना के कारण अस्पताल के इर्द गिर्द उदासी के बादल मंडरा रहे थे। दूसरा है, राजीव का भाई कहाँ रह गया था? तो हम लिखेंगे राजीव का भाई डाल्टनगंज गया था। दूसरा लघुत्तरीय में है, बूढ़ा आदमी किसकी गुहार लगा रहा था? तो बूढ़ा आदमी अपने बेटे की जान बचाने का गुहार लगा रहा था, उसे खून की जरूरत थी। राजीव ने बूढ़े आदमी का कैसे सहायता की? राजीव ने अपने शरीर से बूढ़े के बेटे को खून देकर उसकी सहायता की। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इतनी बड़ी दुर्घटना होने से अस्पताल का वातावरण अत्यंत कारुणिक हो गया था, स्पष्ट कीजिए। ट्रेन दुर्घटना बड़ी थी जिसमें लोगों के शवों को अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता था, घायलों को इलाज के लिए वहां पहुंचाया जाता था। उनके परिजन वहां पर इतने विलाप कर रहे थे कि उस विलाप से अस्पताल के वातावरण एकदम से कारुणिक हो गया था। वहां जाने वाले देखने वाले के हृदय द्रवित हो जाते थे। संबंधियों की चीख पुकार सुन करके वहां का वातावरण एकदम से दर्दनाक हो गया था। दूसरा है, राजीव की अम्मी पापा बूढ़े आदमी के मन में प्रसन्नता की राजीव के मम्मी पापा तथा बूढ़े आदमी के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। कैसे? स्पष्ट कीजिए। राजीव ने बूढ़े आदमी के बेटे की जान बचाने के लिए अपने रक्त देकर उनकी जान बचाई, और राजीव के मम्मी पापा के बेटे उस गाड़ी से उस दिन नहीं आए थे। यह समाचार पाने के बाद एक तरफ बेटे की जान बचने के कारण बूढ़े आदमी में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, और दूसरा राजीव के मम्मी पापा को जब यह पता चला कि उनका बेटा इस गाड़ी से नहीं आया था, तो उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और अपने बेटे के उस दुर्घटना में शामिल न होने, उससे बच जाने की खुशी में उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। यही दोनों आदमी के अंदर में प्रसन्नता के कारण थे। लेखक ने पाठ का नाम अपने पराये क्यों रखा होगा? लेखक ने पाठ का नाम अपने पराये क्यों इसीलिए रखा हो गया कि वहाँ जिस तरह की कहानी बन रही थी, उस कहानी में लोग सिर्फ अपनों के लिए परेशान थे, मानव मात्र के लिए परेशान नहीं थे। पराये लोगों के दुख दर्द से लोगों का कोई मतलब नहीं था। सब अपने अर्जन परिजन के तलाश में थे। अपने और पराये दुख तो सबका एक समान होता है, चाहे वह अपना हो या पराया। लेकिन कहानी का माहौल यह बताता है कि लोग सिर्फ अपनों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरे के दुख से नहीं। इसीलिए वहां पर अपने पराये का एहसास होने के कारण लेखक ने पाठ का नाम अपना पराया रखा। चलते हैं अब प्रश्न संख्या 8 पर। अपने पराये पाठ के आधार पर बताइए, जिस तरह राजीव ने बूढ़े आदमी की सहायता की उससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है?
तो जिस तरह से राजीव ने बूढ़े आदमी की सहायता की, उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा इंसानियत की मदद करना चाहिए। हम इंसान हैं, हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। इंसान होने के नाते हमें हर इंसान के दुख दर्द में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। हम मात्र मानव मात्र के दुख से दुखी हों और उसके सुख से सुखी हों, यही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। हमें भी लाचार, बेबस और निराश्रित आदमियों के मदद के लिए अक्सर आगे आना चाहिए। यही हमें इस पाठ से प्रेरणा मिलती है। तो आज इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको हल करके बता दिया गया है। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके अपने परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। धन्यवाद।